दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आशीष के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत देश में कोरोना संक्रमण बहुत ही भयावह स्थिति में फिर से पहुंचता जा रहा है। याद करिए 2020 का ठीक इसी समय का समय जब हम लोग जनता कर्फ्यू के बाद और अब लॉकडाउन के फेज़ में बढ़ रहे थे, तो हम लोग ये कल्पना करते थे कि शायद कुछ दिनों में कोरोना जो है रुक जाएगा। लेकिन पिछला एक साल जिस तरह से बीता और आज जो स्थिति है उसने हम सबको बता दिया है कि अब हम सबको जीना कोरोना के साथ ही है। और जो तमाम तरह के साइंटिस्ट जो बता रहे हैं, वैज्ञानिक जो अपनी गणनाएं बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल आने वाले 1-2 वर्षों तक या आने वाले तमाम वर्षों तक आपको कोरोना के साथ और कोरोना भगाने के लिए या उससे बचने के लिए जो सावधानियां बरती जानी हैं, उन सावधानियों के साथ जीने की आदत आपको डालनी है। कोरोना संक्रमण की जो लहर है ये पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा दिख रही है। कोरोना संक्रमण के मामले 10 फरवरी तक जहां एक दिन में करीब 10,000 आ रहे थे, वहीं अब ये बढ़कर तकरीबन 80,000 हो गए हैं रोज़। कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तो समझिए बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच रही है। 8 राज्य देश में इफेक्टेड हैं, पर अभी अन्य राज्यों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक संकेत है कि उत्तर प्रदेश भी अब एक नवा राज्य धीरे धीरे बनता जा रहा है। और उसकी राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्थिति बहुत ही डराने वाली हो रही है। ताज़ा उछाल पहले से कहीं ज़्यादा तेज गति से आ रहा है। अमेरिका में भी जब पहली बार लहर आई थी तब एक दिन में सबसे ज़्यादा करीब 78,000 संक्रमण के मामले आए थे। लेकिन दूसरी लहर में वहाँ बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी और यही कमोबेश यही हालात अपने देश में नज़र आ रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में तो कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। दूसरी लहर भी वो हमसे पहले फेस कर चुके थे और अब वहाँ पर तीसरी लहर आ गई है। और फ्रांस में कोरोना संक्रमण की पहली लहर जब अपने चरम पर थी तो एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,500 मामले आए थे। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो एक दिन में 80,000 मामले वहाँ पर आए और अब तीसरी लहर में वहाँ पर एक दिन में 50,000 मामले आ रहे हैं। वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन की पोजीशन हो गई है। फ्रांस के अलावा रूस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन में भी हालत बहुत ही खराब हैं। और इन देशों और भारत देशों में या भारत में अगर तुलना की जाए कि आखिर ये लहर बढ़ी क्यों, आई क्यों, तो इन देश के लोगों ने यानी हम लोगों ने जो लापरवाहियां बरती हैं, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। लॉकडाउन के समय जब ढील दी गई, लोगों ने मास्क उतार कर फेंक दिया, लोग फेस्टिवल जैसा मनाने लगे। बीचों में तमाम हमारे फेस्टिवल आए तो हमने तमाम तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का तहस नहस कर दिया। जो भारत में इस समय कोरोना की लहर है, लोग बेपरवाह, तमाम तरह की लापरवाहियां नजर आती हैं। बाजारों में आप देखिए, चाहे छोटे से सीतापुर शहर, लखनऊ का बड़ा शहर, बरेली, और अगर मैं अभी पूर्वांचल के क्षेत्र में भी गया, पूर्वांचल में अयोध्या, फैजाबाद, उधर बस्ती, गोंडा, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, तमाम जगहों पे हमें मास्क तो लोगों के चेहरों पर ना के बराबर दिख रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने भुला दिया था। होली पे तमाम तरह के जो फोटो वीडियोज आए हैं, वो होली का उत्सव जिस तरह से लोगों ने मनाया है, इस दौरान जिस तरह की चुनावी रैलियां टीवी पे दिख रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव से जिला पंचायत तक जिस तरह से दौरे चल रहे हैं, लोगों की दावतें चल रही हैं, और प्रशासन की भी इस तरह से जिस तरह से इन सब तमाम चीज़ों में अनदेखी चल रही है, लापरवाही जनता के स्तर पर, प्रशासन और शासन दोनों के स्तर पर बराबर देखी जा रही है। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना संक्रमण के मामले आने वाले दिनों में इतने बढ़ेंगे कि पिछली बार के आंकड़े आपको कम लगने लगेंगे। हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी भी तरह की ढिलाई अगर आप बरतेंगे, ये जानलेवा होगी। लोगों की जान खतरे में है, इसको समझने की कोशिश करिए। टीकाकरण का अभियान चल रहा है, पर इससे डराने वाले तमाम तरह के व्हाट्सएप संदेश भी लोगों में आ रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान न दीजिए। टीकाकरण से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। किसी तरह का अगर आपको भय लगता है, अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से आप परामर्श भी ले सकते हैं अगर आप किसी तरह की एक्यूट बीमारी से पीड़ित हैं, और आप इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लें। लखनऊ का जो हालात है, तमाम हमारे पत्रकार मित्रों से अभी बात हुई, जो लखनऊ के हालात हैं, और ये तब है जब आपको बिल्कुल फैक्ट ये चीज़ है कि सरकार के द्वारा आपको एक कैलकुलेटेड ही आंकड़े दिए जाएंगे, दिए जाएंगे कि इतने लोग ही दिखाने हैं। आपको बिल्कुल रियल फिगर आपको नहीं मिलेगी। उसके बावजूद लखनऊ हॉट स्पॉट हो गया है। लखनऊ का जो इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह है, वहाँ पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोरोना से
डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों पे आप एक सीमा तक ही फिलहाल उनको देखिए समझिए, पर जो गैर सरकारी आंकड़ा जैसे आपके मन में हमेशा भारत देश के लोगों में रहता है कि अगर सरकारी आंकड़ा ये है तो गैर सरकारी ये होगा। आप कल्पना करिए कि कोरोना लहर इस समय 3 गुनी अगर सरकार कह रही है तो 5 गुनी पिछले वर्ष की तुलना में फैल चुकी है। अगर यही हाल रहा तो आप कल्पना करिए कि जो लोग अभी उस स्थिति से उबर नहीं पाए हैं, तमाम तरह का आर्थिक संकट उनके सामने हो गया था, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आने वाला अप्रैल का आखिरी हफ्ता, मई, जून, जुलाई काफ़ी खतरनाक हो सकता है। फिलहाल अपनी जान बचाइए, जीवन तो चलेगा। तमाम सरकार की भी योजनाएं हैं, तमाम सरकार अब सुविधाएं भी पिछले वर्ष से ज़्यादा हैं। जितनी पिछली बार सरकार ने किया उतना तो वो करेगी ही करेगी अगर स्थिति खराब होती है, और वो सब तो चलेगा, पर अपनी जान बचाइए, इसलिए सावधानी बरतिए। पूरे भारत देश में, मैं सीतापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश के एक शहर सीतापुर से, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बहुत जटिल है। सिर्फ आपकी सावधानी आपकी जान बचाएगी, आपके परिवार वालों की जान बचाएगी, और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसको आप फॉलो करते रहिए। जागरूक समाचार या जागरूक एनालिसिस के इस एपिसोड में इस चीज़ को हम आपकी जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अपना फर्ज समझकर भी हमने बताने की कोशिश की। नमस्कार।